राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 यानी कि पेंशनधारियों को दिवाली का स्पेशल धमाका, जो पेंशनधारी हैं उनके लिए स्पेशल दीपावली से पहले धमाका मिलने वाला है, यानी कि तोहफे के रूप में पेंशन 2000 से 5000 यानी कि पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो 2000 से 5000 के बीच में होने वाली है। कौन कौन से पेंशनधारी, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो जारी होने वाली है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है पेंशनधारियों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। पेंशन फर्जीवाड़े पर सरकार का एक्शन, यानी कि पेंशन जो फर्जीवाड़ा है उसके लिए सरकार का एक्शन क्या है, तो पूरी जानकारी लिए बिना बीच में नहीं जाए, पूरी जानकारी ले। पेंशन योजना 2 महीने से यानी कि भुगतान रुकी हुई है, जो जानिए पूरी रिपोर्ट। यानी कि पेंशन योजना 2 महीने से सभी पेंशनधारियों का भुगतान रुका हुआ है, तो पूरी जानकारी ले। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, असहाय पेंशनधारियों को हर महीने मिलने वाली राशि इस बार लगातार 2 महीने से नहीं पहुंची। इस राज्य के लगभग सभी पेंशनधारी प्रभावित हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भुगतान प्रणाली में तकनीकी सुधार और पात्रता सत्यापन के कारण अस्थायी रूप से पेंशन वितरण रोक रखा है। यानी कि साथियों मैं आपको बता दूं कि इस बार 2 महीने से पेंशनधारियों की पेंशन नहीं आ रही है। राज्य में लगभग पेंशनधारी भी पेंशन को लेकर प्रभावित हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पेंशन को लेकर जो तकनीकी सुधार है वो सत्यापन के कारण अस्थायी रूप से पेंशन वितरण में देरी कर रखी है, रोक रखा है। योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मकसद है कि राज्य का कोई भी बुजुर्ग, विधवा, परित्यक्ता या दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक रूप से असहाय ना रहे, यानी कि किसी के भरोसे नहीं रहे। सरकार इन वर्गों में हर महीने 1000 से 1500 तक की पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारियों के लिए भेजती है, जिनसे उनकी आर्थिक सहायता या आर्थिक व्यवस्था उनकी हो सके। लाखों लोगों की पेंशन बंद। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में लाखों लोगों की पेंशन बंद होने वाली है। 3 महीने या 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है, किसी पेंशनधारी को 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है, किसी को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। लेकिन ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी की आय की जांच करवाने के बाद में ही आदेश जारी होंगे। 24,000 से अधिक सालाना बिजली का बिल जो इंसान भर रहे हैं या जो नागरिक भर रहे हैं उनको लेके 3 लाख लोगों की पेंशन राजस्थान में बंद कर दी गई है। तो यह हम जयपुर जिले की बात कर रहे हैं। बड़ी पेंशन 1037.95 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं। यानी कि सीएम ने कहा है कि एकल नारी पेंशन और बढ़ाएंगे, यानी कि जो 2500 रुपये अभी पेंशन बढ़ाई गई है उनको 2500 रुपये के मुताबिक सरकार का कहना है, हमारे भजनलाल शर्मा का कहना है सीएम जी का, कि अभी एकल नारी जो पेंशन है उसको और बढ़ाया जाए, यानी कि और बढ़ाई जाएगी। साथियों मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग के लिए भी 40% प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जिससे पेंशनधारी या दिव्यांग पेंशनधारी की भी जो पेंशन है वो टाइम से आ सके। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र करने की तारीख निर्धारित नहीं की है, परंतु पेंशन ट्रांसफ़र करने की तारीख निर्धारित जल्दी ही होने वाली है। अंतिम सप्ताह में या नवंबर के फर्स्ट वीक में भी पेंशन आ सकती है। लाभार्थियों को मैं बताना चाहूँगी कि सरकार पेंशन धारकों की बकाया पेंशन दीपावली से पहले ही ट्रांसफ़र करने का पूर्ण तैयारी कर चुकी है, जिसमें दिव्यांग पेंशनधारी, वृद्धा पेंशनधारी और विधवा पेंशनधारी और वृद्धा जो 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं उनके लिए पेंशन जारी होने वाली है। ये जानकारी मुख्य रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी जो पेंशन है वो दीपावली से पहले मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है या जन आधार और बैंक खाता विवरण है उसकी जांच जरूर करें। ई मित्र पर जाकर ई मित्र केंद्र पर जाए, केवाईसी अपडेट करवाए, बिजली बिल सत्यापन रिपोर्ट्स की स्थिति जरूर देखें, बैंक खाता अपना जो है एक्टिव रखें। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य में अगर हम बात करें जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके बारे में हम बात करें
तो राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली में कई श्रेणियां लागू कर दी गई है, यानी कि कई श्रेणियों में पेंशन मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो पुरुषों के लिए न्यूनतम 58 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष अब कर दी गई है। 60 को यानी कि 60 वर्ष में 2 वर्ष कम कर दिया गया है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। विशेष योगदान दिव्यांग पेंशन योजना, 40% या उससे अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। एकल जो नारी सम्मान पेंशन योजना है वो विधवा तलाकशुदा और जो अकेली महिलाएं रहती है उनकी आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए लागू कर दी गई है। किसान वृद्ध पेंशन योजना, यानी कि छोटे सीमांत किसानों जो वृद्धावस्था के सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार या जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म उम्र प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति और मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि विधवा पेंशनधारियों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। विकलांग प्रमाण पत्र, यानी कि दिव्यांगों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि दीपावली से पहले सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में 2500 रुपए, यानी कि 2000 से 5000 के बीच में 2500-3000 रुपए भेजे जाएंगे। राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग ने नई सूची भी जारी कर दी गई है, जो अभी महीने के लास्ट अक्टूबर तक सबको मिल जाएगी। नए लाभार्थियों को नवंबर से मासिक भुगतान शुरू हो जाएगा। विधवा और विकलांग पेंशन में भी 40% तक की बढ़ोतरी की गई है। सत्यापन ई-मित्र केंद्रों पर जो है वो अभी अनिवार्य भी कर दी गई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अपनी ई-KYC और सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के तहत अब 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिनका सत्यापन नहीं हुआ उनकी पेंशन 31 अक्टूबर से रोक दी जाएगी। वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन एक समान राशि दी जाएगी, यानी कि सभी राजस्थान के सभी जिलों में एक समान पेंशन मिलने वाली है, चाहे वो दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, कोई भी पेंशनधारी हो, सबको एक समान पेंशन मिलने वाली है। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन एक समान राशि दी जाएगी। नई लिस्ट पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाएगी। राजस्थान सरकार ने विधवा पेंशन विकलांग पेंशन में दोनों में 40% बढ़ोतरी कर दी गई है। वृद्धजन पेंशन अब 2500 से ऊपर भी हो सकती है, नहीं तो 2500 रुपये मिलना जरूरी है, यानी कि तय कर दिया गया है। पहली किस्त दीपावली से पहले ही आ जाएगी। साथ में जिनकी पेंशन अटकी हुई थी वो भी आने वाली है। राज्य में घर घर सर्वे अभियान चल रहा है ताकि अपात्रों को हटाया जा सके, यानी कि जो अपात्र पेंशनधारी है उनको हटाया जा सके। तो ये जो शिविर चल रहे हैं उनमें जाके अपना दस्तावेज का सत्यापन जरूर करवाएं और ई-KYC करवाएं। सरकार ने जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटे, यानी कि अपात्रों को हटाया जाएगा और पात्र पेंशनधारियों को जो पेंशन है वो जारी कर दी जाएगी। तो साथियों आपसे निवेदन है, सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने दस्तावेज अपडेट रखें और पेंशन का फायदा उठाएं।